एनर्जी, स्वागत है आपका अपने द यंग यंग हीलर चैनल में। आशा करती हूँ दोस्तों मेरी प्यारी प्यारी एनर्जी से आप हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपके स्टार सी दोस्त आपको टन से टन हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो है वाई विल योर फ्यूचर स्पाउस चूज टू मैरी यू। आपके फ्यूचर स्पाउस क्यों चूज करेंगे आपकी शादी करना, ये आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है। साथ ही एंजल्स या फिर माता रानी की तरफ से आपके लिए एडवाइस भी है, सो बनी रहिएगा एंड तक हमारे साथ। यहाँ पर आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल को लेके मैंने 2 ग्रुप बना के रखे हैं, तो जो भी आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ताकि डायरेक्टली जाके आप अपनी रीडिंग वॉच कर सकें। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके सर, आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी सूचूस, ऑप्शन नंबर 1 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस क्यों आपसे शादी करें। वाई विल दे चूज टू मैरी यू एंड सम आंसर्स और सम एडवाइस एंजल्स या फिर माता रानी की तरफ से, ये भी हम रीडिंग में देखेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके ऑप्शन नंबर 1 चलिए देख लेते हैं कि क्यों आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे शादी करेंगे। वाई विल दे चूज टू मैरी यू। ऑप्शन नंबर 1 ओके, यहाँ वैसे बहुत सारे रीजन्स हैं, बट सबसे पहले मैं जहाँ से शुरुआत करना चाहूँगी वो ये है कि आप दोनों ही, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, एक दूसरे की काइंड ऑफ लाइक विश कम ट्रू, एक दूसरे के ड्रीम पर्सन है। आफ्टर लाइक सो मैनी चैलेंजेस इन लाइफ, बहुत सारी स्ट्रगल देखने के बाद, बहुत सारा कुछ फेस करने के बाद लाइफ में फाइनली आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। एंड ये काफ़ी लंबा वेट हो सकता है, सम सॉर्ट ऑफ हो सकता है आप में ऐसे कुछ लोगों के लिए काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से गुजरना पड़े पास्ट में, और लाइक डिफरेंट हो सकती हैं डिफरेंट लोगों के लिए, क्योंकि जनरेटिंग है। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम्स हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है लिटरली लाइक हार्टफुल सिचुएशंस हों, कुछ लोगों के लिए लव फेलियर सिचुएशन हो, कुछ लोगों के लिए ओवरऑल लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रगल हो जिससे आप फेस करोगे। एंड उसी टाइम पे आई थिंक आप कहीं ना कहीं विश करोगे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से कि आपको कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि आपका साथ दे सके, आपको कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको बैलेंस कर सके, जिसके साथ आप कंपेनियनशिप क्रिएट कर सको। काइंड ऑफ लाइक आप एंजल से प्रे करोगे, आप प्रे करोगे भगवान जी से कि काश कोई ऐसा हो जो आपको समझ सके, काश कोई ऐसा हो जिस पर आप ट्रस्ट कर सको। एंड देन बूम भगवान जी आपको ऐसे इंसान से मिला देंगे। और जब आप इस इंसान से मिलोगे देन यहाँ पे मुझे लव एट फर्स्ट साइट दिखाई दे रहा है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। लाइक पहली नज़र में ही आप दोनों एक दूसरे की अटेंशन ग्रैब करोगे, पहली नज़र में ही अट्रैक्शन हो जाएगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट येस, प्यार यहाँ पे स्लोली डेवलप होगा जब आप एक दूसरे को समझोगे, जब आप एक दूसरे को जानोगे, एंड टाइम के साथ वो बढ़ता ही जाएगा। बट हाँ, पहली नज़र का जो अट्रैक्शन है वो यहाँ पे ज़रूर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट टाइम आप लोग एक दूसरे को देखोगे तो पहली नज़र में ही आप दोनों एक दूसरे को पसंद कर लोगे, क्योंकि आप समझ जाओगे कि यस यही तो है काइंड ऑफ लाइक परफेक्ट पर्सन, ड्रीम गर्ल और ड्रीम बॉय, जिसके लिए आपने कभी समहाउ प्रे किया था कि आपको ऐसा इंसान चाहिए अपनी लाइफ में। बट यस बट हाँ, आप में से कुछ लोग शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर पाओ, आप डाउट करो कि क्या ये सच है या झूठ है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप डाउट कर सकते हो इस चीज़ को। हो सकता है पास्ट हार्ट ब्रेक के कारण या फिर पास्ट बैड मेमोरीज के कारण आप ऐसा करो कि आपको लाइक यकीन नहीं हो रहा है कि लाइक डू आई रियली डिजर्व दिस पर्सन, और लाइक ये सच में सच है या फिर ये भी कोई दिमाग का खेल है या फिर समथिंग लाइक दिस। सो हाँ, यहाँ पे डाउटफुल सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट येस, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेंगी इस पर्सन के टूवर्ड्स, एंड आप विज़न भी देख सकते हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है आप ड्रीम देखो इस पर्सन के रिगार्डिंग। यस, मुझे यहाँ पे ड्रीम्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपका और इस पर्सन का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है सम सॉर्ट ऑफ, और आप दोनों की सोल काइंड ऑफ लाइक एक जर्नी में है जो कि एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए, जब भी आप दोनों की सोल को एक दूसरे की ज़रूरत होती है किसी भी लाइफ टाइम में, सिर्फ इस लाइफ टाइम में नहीं, आप दूसरे की सोल एक दूसरे को हेल्प करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आपकी हाई सेल्फ और आपके एंसेस्टर्स और लाइक हूएवर यू बिलीव,
वो आपको ज़रूर इस पर्सन के टुवर्ड्स गाइड करेंगे। आपको बस अपनी इंट्यूशन सुननी है, आपको बस अपने विजन्स पे ध्यान देना है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग विजनरी हो, काफ़ी विजनरी हो। आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है आप लोग इमेजिन करना बहुत पसंद करते हो, ड्रीमी पर्सन हो। सो आप विज़न करोगे इस पर्सन के थ्रू, और सम सॉर्ट ऑफ लाइक यूनिवर्स आपको विज़न क्रिएट करवाएगा कि यस दिस इज़ द वन। एंड देन ओवर द टाइम सब चीज़ें रिव्यू करने के बाद, सब चीज़ें समझने के बाद आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करोगे कि यस यही वो इंसान है। क्योंकि जब आप इस इंसान से मिलोगे, आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, आप सम सॉर्ट ऑफ केस में होंगे, आप सम सॉर्ट ऑफ ऐसी सिचुएशन में होंगे जहाँ पर आप अंदर से खुश नहीं होंगे। हो सकता है आप एक रूटीन में फंसे हुए हों, हो सकता है काइंड ऑफ आप एक नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हुए हों, हो सकता है सम सॉर्ट ऑफ आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पर आप खुद को केस फील करो एंड आपको समझ में नहीं आ रहा, लाइक ट्रैप वाली फीलिंग आ रही, लाइक मोस्टली हो सकता है फिजिकली ट्रैप्ड हो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, एंड बहुत सारे लोगों के लिए मेंटली ट्रैप्ड हो ये, कि आपके विचार ऐसे हैं जबकि आप बहुत आसानी से उस ट्रैप से निकल सकते हैं, बहुत ही आसानी से। लेकिन कभी कभी क्या है कि हम खुद दिल का ताड़ बना लेते हैं, राइट। इतनी बड़ी मुसीबत होती नहीं है जितनी बड़ी हम सोच सोच के बना लेते हैं। अगर हम सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग रखें तो बहुत आसानी से इन सब चीज़ों से निकल सकते हैं। बट ह्यूमन ब्रेन कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है कि वो नेगेटिव ज़्यादा फोकस करता है। सो यहाँ पर आप भी नेगेटिव ज़्यादा फोकस करोगे और आपको लगेगा कि लाइक ये अनब्रेकेबल सिचुएशन है, आप इसमें से नहीं निकल सकते, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। देन यूनिवर्स इज़ लाइक ओके वेट एंड वो आपके पर्सन को आपके सामने ला के खड़ा कर देगा ताकि आप पुश हो सको, ताकि आप टिगर हो सको। एंड ये सिचुएशन 22 वर्षा भी हो सकती है। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस इस सिचुएशन में हो, एंड जब आप उनके सामने जाओगे तो यूनिवर्स उनको पुश करे कि अब तो निकलो इस सिचुएशन से, अब तो इसमें से बाहर आओ। लाइक रीज़न नहीं था ना, नाउ आई गिव यू द रीज़न, और अब इसमें से बाहर निकलो। सो वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप में से बहुत सारे लोग, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए वो रीज़न होंगे जिससे कि वो अपनी नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल ट्रैप या फिर फिजिकल ट्रैप, उसमें से बाहर निकलने की हिम्मत करेंगे। आप उनके लिए वो स्ट्रेंथ का काम करोगे। ग्रुप नंबर 1 जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, येस ओके, सो आई सी 1001। सो हाँ, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए न्यू बिगिनिंग्स लेके आओगे। कुछ लोगों के लिए ये न्यू स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, सम सॉर्ट ऑफ सोल अवेकनिंग हो सकती है उनके लिए आपसे मिलने के बाद। सो उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया शुरुआत होगा, कुछ ना कुछ पुराना एंड होगा, एंड पुराना नेगेटिव एंड होगा, एंड न्यू पॉजिटिव साइकिल शुरू होगी आपसे मिलने के बाद। एंड दैट्स द फर्स्ट रीज़न कि क्यों आपके फ्यूचर स्पाउस आपको चूज़ करेंगे शादी करने के लिए, क्योंकि वो आपको एक नई होप की तरह, एक रीज़न की तरह देखेंगे जिसके कारण वो ग्रो होना चाहते हैं, जिसके कारण वो और ज़्यादा अपने आप पे काम करना चाहते हैं। वो होप जो उनकी कहीं ना कहीं खो गई थी बिकॉज ऑफ लाइफ स्ट्रगल एंड ऑल, वो होप कहीं ना कहीं वापस आ जाएगी बिकॉज ऑफ यू। एंड इसलिए आपके फ्यूचर स्पाउस आपको चूज़ करेंगे शादी करने के लिए, ग्रुप नंबर 1। एंड जो दूसरा रीज़न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है स्ट्रेंथ। समहाउ या तो आप बहुत ही पावरफुल पर्सन हो, आपकी प्रेजेंस बहुत ही पावरफुल है, आपका ऑरा बहुत पावरफुल है, जिसके कारण कि आप लोगों को होप देते हो, आपके कारण लोग रिलाई कर पाते हैं उन पर, एंड आपके कारण लोग खुद को सेफ फील कर पाते हैं। और आप में से कुछ लोग शायद आपकी प्रेजेंस, आपका ऑरा, आपका लव, आपका सपोर्ट आपके फ्यूचर स्पाउस को स्ट्रेंथ देता है। आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ के कारण पावरफुल फील करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक अपने आप पे और कॉन्फिडेंस फील करते हैं बिकॉज ऑफ यू। एंड दैट्स द सेकेंड रीज़न कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको चूज़ करेंगे शादी करने के लिए, ग्रुप नंबर 1। तीसरा रीज़न जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों ही काफ़ी विजनरी पर्सन होंगे, बट येस सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लाइक एक वीनस रूल है और एक जुपिटर रूल है, ओके। सो यहाँ पे थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, बट येस जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लानट हैं, ओके। सो एक के पास लव है, अफेक्शन है, लग्जरी है, कंफर्ट है, एंड दूसरे के पास लाइक वेल्थ है, ज्ञान है, शांति है, आनंद है, पीस है। एंड जब ये दोनों ही मिलेंगे तो जस्ट इमेजिन किस टाइप की लाइफ क्रिएट होगी। लाइक एग्जैक्टली लाइक जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, जो कि मिडिल वाला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल। यस, जब वीनस एंड जुपिटर मिलेंगे तो एग्जैक्टली 10 ऑफ पेंटिकल वाली लाइफ क्रिएट होगी। एंड ये कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस सेंस कर लेंगे आपसे मिलने के बाद, और आपसे लाइक थोड़ी बहुत बातें करने के बाद कि आप कहीं ना कहीं
भले ही उनसे डिफरेंट हो, बट कहीं ना कहीं परफेक्टली आप दोनों एक दूसरे के साथ फिट होते हो, कहीं ना कहीं परफेक्टली आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हो। सम सॉर्ट ऑफ चीज़ें वो आपसे सीखते हैं, कुछ चीज़ें वो आपको सिखाते हैं, एंड ये जो डिफरेंसेस हैं वो एक दूसरे को लाइक कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ना कि एक दूसरे को कंपटीशन देने वाले। एंड ये चीज़ जब वो रियलाइज़ कर लेंगे देन यस वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे और हाँ वो आपसे शादी करेंगे। सो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप दोनों ही लाइक बहुत इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कोई भी ऐसा है जो दूसरे पर्सन पर बहुत ज़्यादा रिलाई करने वाला है या फिर दूसरे पर्सन पे बहुत ज़्यादा लाइक डिपेंडेंट रहने वाला है। यहाँ पर दोनों इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हैं, आप भी और आपकी फ्यूचर स्पाउस भी। एंड ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छी लगेगी कि आप बहुत ज़्यादा क्लिंगी नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो उन पर, स्पेशली लाइक नेगेटिव को डिपेंडेंसी। ठीक है, लाइक ऑफ कोर्स लाइक एज अ पार्टनर्स, एज अ मैरिज पार्टनर्स हम लोग एक दूसरे पर डिपेंड होते ही हैं और होना भी चाहिए। हद से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना भी अच्छा नहीं है, बट हाँ ओवरली कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। सो ओवरली वो चीज़ उन्हें यहाँ पे नहीं लगेगी आपके साथ। उन्हें ऐसा लगेगा कि वो आपको फ्रेंड समझ सकते हैं, वो आपको ट्रस्ट कर सकते हैं, वो आपके साथ बिल्ड कर सकते हैं, ना कि आप उनके लिए एक लाइबिलिटी हो, बल्कि वो आपको एक असेट के रूप में देखेंगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इसलिए वो आपको चूज़ करेंगे शादी करने के लिए, ग्रुप नंबर 1। अनदर रीज़न जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वाई फ्यूचर स्पाउस चूज टू मैरी यू, वो है आप में से कुछ लोग, आप में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी हैं। एंड आप लोग काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी हैं, ग्रुप नंबर 1। एंड काफ़ी लविंग पर्सनालिटी हैं, काफ़ी पीसफुल पर्सनालिटी हैं। आपको पता है कि अफेक्शन कैसे शो करना है, आपको पता है कि सामने वाले को लव्ड फील कैसे कराना है, आपको पता है कि सामने वाले को इम्पोर्टेंट शो कैसे करना है, कि लाइक वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये क्वालिटी उन्हें आपकी बहुत अच्छी लगेगी। आप में से कुछ लोग लाइक काफ़ी फॉरगिवनेस नेचर आपका हो सकता है, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप डीपली चीज़ों को फील करते हैं, आप काफ़ी इमोशनल हैं। एंड आपका जो प्यार होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, वो भी आपके फ्यूचर स्पाउस नोटिस करेंगे। सो द वे यू लव देम, और जिस तरीके से आप उनको लव शो करोगे, जिस तरीके से आप उनको लव्ड फील कराओगे, जिस तरीके से आप उनको ट्रीट करोगे इन रिलेशनशिप, ये भी मेजर रीज़न होगा जिसके कारण आपके फ्यूचर स्पाउस आपको चूज़ करेंगे शादी करने के लिए। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस ओवर थिंकर हों, एंड उनका दिमाग कभी शांत ना रहता हो, काइंड ऑफ लाइक उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता हो, बट आप उनके दिमाग को कहीं ना कहीं शांत कर दोगे। आपकी प्रेजेंस उनको कहीं ना कहीं पीस फील कराएगी, आपकी प्रेजेंस उनको कहीं ना कहीं लाइक उनके अंदर के वॉरियर को, जो उनके दिमाग में जो वॉर चलती रहती है, वो उसको कहीं ना कहीं शांत कर देगी। एंड इसलिए वो आपको चूज़ करेंगे शादी करने के लिए, ग्रुप नंबर 1। एंड आप में से कुछ लोग येस यहाँ पे फेमस हो सकते हैं, हो सकता है आप आर्टिस्ट हो सकता है आप कुछ ऐसा करते हो जिसके कारण लोग आपको फॉलो करते हो, लोग आपको एडमायर करते हो, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हो। सो हाँ, आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, क्योंकि आपने अपने लिए बहुत कुछ अचीव किया है, क्योंकि आप दूसरों को फॉलो नहीं करते, बल्कि आप ऐसी पर्सनालिटियों के लोग आपको फॉलो करते हैं। लाइक आप बहुत ही डिफरेंट हो, जो कि क्राउड में अलग ही खड़े रहते हैं, लाइक आप क्राउड का हिस्सा नहीं हो। एंड ये चीज़ आपकी फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि वो भी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं, वो भी काइंड ऑफ लाइक इस तरह की पर्सनालिटी हैं कि वो लोगों को फॉलो नहीं करते, बल्कि वो एग्जाम्पल सेट करने में बिलीव करते हैं। एंड दैट्स वाई उन्हें आपके अंदर अपनी ही छवि नज़र आएगी, अपनी ही एक लाइक मिरर सेल्फ नज़र आएगी, जिसके कारण वो आपको चूज़ करेंगे शादी करने के लिए, ग्रुप नंबर 1। एंड येस, आप बहुत सुंदर हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही चार्मिंग है, एंड आप उनको लाइक जिस तरीके से आप उनको अट्रैक्ट करते हैं फिजिकली, दिस इज़ समथिंग लाइक वेरी स्पेशल, जो शायद उन्होंने पहले कभी किसी के लिए फील नहीं किया होगा। एंड ये भी एक रीज़न है कि क्यों आपके फ्यूचर स्पाउस आपको चूज़ करेंगे शादी करने के लिए, क्योंकि उन्हें जिस तरीके से आप टर्न ऑन करते हो या फिर जिस तरीके से आप उन्हें फील करवाते हो, लाइक वो होता है ना, लाइक वो होता है ना, लाइक कि किसी को देख के हमें लगता है कि वाह, और बस वक्त वहीं थम जाता है, काइंड ऑफ लाइक जो फिल्मों वाली चीज़ें होती हैं। सो वो चीज़ें शायद उन्होंने कभी फील नहीं की, हो सकता है उन्होंने सुनी हो बट फील नहीं की, एंड वो पहली बार आपके साथ वो फील करेंगे, वो फिल्मों वाला रोमांस, एंड इसीलिए वो आपको चूज़ करेंगे शादी करने के लिए, ग्रुप नंबर 1। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा उन्हें लगता है कि आप उनको परफेक्टली समझ सकते हो, बैलेंस कर सकते हो फ्यूचर में, और आपके साथ वो एक हैप्पी फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, वो एक हैप्पी फ्यूचर आपके साथ देखते हैं।
स्पेशली अगर वो बॉय हैं तो उनको लगेगा कि आप बहुत अच्छी फैमिली क्रिएट कर सकते हो, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि आप बहुत अच्छी वाइफ बन सकते हो, बहुत अच्छी मदर बन सकते हो, बहुत अच्छी बहू बन सकते हो। एंड दैट्स वाई उनको लगेगा कि आपके साथ तो फ्यूचर बहुत ही प्रॉमिसिंग है। एंड अगर आप बॉय वॉच कर रहे हो तो जो गर्ल है उसको लगेगा कि आप बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आपको फैमिली वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं एंड आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर वो देख सकते हैं, कि सिक्योरिटी देख सकती हैं कि यस आपके साथ वो काइंड ऑफ लाइक एक अच्छी फैमिली क्रिएट कर सकती हैं, वो आप पर रिलाई कर सकती हैं, आप उनको कभी धोखा नहीं दोगे एंड आपके साथ लाइक उनके फ्यूचर बच्चे भी अच्छे रहेंगे, काइंड ऑफ लाइक आप एक अच्छे फादर बनोगे इन फ्यूचर, ये वो आपके अंदर देखेंगी एंड दैट्स वाई वो आपको चूज़ करेंगे शादी करने के लिए ग्रुप नंबर 1। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग रिलीजियस हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपकी तरह ही रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल होंगे। सो ये भी एक मेजर रीज़न होगा कि वो आपको चूज़ करेंगे शादी करने के लिए, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशनल पर्सन है और वो एक ट्रेडिशनल पर्सन ही चाहते हैं अपने लिए। वो नहीं चाहते कि लाइक सम काइंड ऑफ टेम्पटेशन में वो फंसें, नहीं, आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे नहीं है। वो एक परफेक्ट बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहते हैं, इस तरीके का कनेक्शन चाहते हैं जहाँ पे लव हो, प्योर लव हो, ओनली लस्ट ना हो। लाइक ऑब्वियसली लाइक लस्ट इज़ इम्पोर्टेंट, बट हाँ मेन जो फाउंडेशन है रिलेशनशिप की वो फिजिकल ना हो, बल्कि समथिंग लाइक स्पेशल हो, स्पिरिचुअल हो एंड इक्वल हो। सो वो चीज़ वो आपके साथ देखेंगे कि आप दोनों ही स्पिरिचुअल होंगे, आप दोनों ही रिलीजियस होंगे, आप दोनों ही फैमिली ट्रेडिशन को मानने वाले होंगे, आप दोनों ही काइंड ऑफ लाइक एक तरीके से फैमिली वैल्यूज़ को समझते होंगे, मैरिज की इंपॉर्टेंस आप दोनों को ही पता होगी, आप दोनों ही काइंड ऑफ लाइक जिस तरीके से आज की दुनिया है कि रिलेशनशिप वैल्यूज़, मैरिज वैल्यूज़ सब लोग भूलते जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ दुनिया जा रही है। सो आप उनमें से नहीं होगे, आप इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हो, आप मैरिज को लाइक सक्सेसफुल बनाने में बिलीव करते हो एंड दैट्स वाई आपके फ्यूचर स्पाउस आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि आपके साथ वो एक स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ वो एक म्यूचुअल कनेक्शन देखते हैं कि जितना एफर्ट्स वो करते हैं, जिस तरीके का विज़न उनका है फैमिली को लेके, मैरिज को लेके, एग्जैक्टली आपका भी वैसा ही है। सो इसलिए भी वो आपको चूज़ करेंगे शादी करने के लिए ग्रुप नंबर 1। एंड अनदर थिंग है कि वो आपको ट्रस्ट कर सकते हैं, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट फैक्टर बहुत अच्छा होगा, आप दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होंगे पार्टनर होने के साथ साथ। तो आप लोगों में ट्रस्ट बहुत अच्छा होगा, उन्हें पता होगा कि अगर वो कहीं गलत जाएंगे कभी तो आप उनको रोक लोगे, उन्हें पता होगा कि आप उनकी लाइफ में हर मोड़ पे आप उनका साथ दोगे, उन्हें पता होगा कि लाइक वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ज़िंदगी की हर एक सिचुएशन में, हर एक पड़ाव पे वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, लाइक गुड बैड टाइम, जैसा भी टाइम होगा अब वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। साथ ही आप उनके साथ हर एक रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो, जो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो वो आपके साथ वो ट्रस्ट फील करेंगे, जैसे कि भगवान राम को जब वनवास हुआ तो माता सीता उनके साथ चलती, बिना परवाह किए कि ज़िंदगी कैसी होगी, वहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, लाइक डजेंट मैटर, जहाँ पार्टनर है वहाँ हम हैं ठीक है। सो वो चीज़ वो आपके अंदर देखेंगे कहीं ना कहीं कि आप घबराओगे नहीं उनका साथ देने से किसी भी सिचुएशन में, और उन्हें पता है कि वो आपको काउंट कर सकते हैं, लाइक नो मैटर वॉट, वो आपके साथ हर एक चीज़ शेयर कर सकते हैं एंड इसलिए भी वो आपको शादी करने के लिए चूज़ करेंगे ग्रुप नंबर 1। एंड यहाँ पे एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपने उनकी रुकी हुई ज़िंदगी को कहीं ना कहीं एक गति प्रदान की होगी, आपने कहीं ना कहीं उनकी स्टक ज़िंदगी को एक नई राह दी होगी। सो आपसे मिलने के बाद उनकी ज़िंदगी काइंड ऑफ लाइक एक न्यू वे में डायरेक्ट हुई होगी, एक न्यू टर्न उन्होंने लिया होगा, एक न्यू रास्ते पर उन्होंने लाइक कदम बढ़ाया होगा एंड इस वजह से भी वो आपको चूज़ करेंगे शादी करने के लिए, क्योंकि आपने उनको एक होप दी है लीप ऑफ फेथ लेने की। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस रिस्क लेने में बहुत अच्छे ना हो, या फिर उनको डर लगता हो कि पता नहीं क्या है, वो काइंड ऑफ लाइक एक रूटीन में ही स्टक रहना पसंद करते हों, या फिर वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विज़न से डरते हों, लाइक वो विजनरी हैं बट विज़न से डरते हों। बट आपने उनको शो किया है कि किस तरीके से वो ट्रस्ट कर सकते हैं और किस तरीके से वो लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं अपने विजन्स पर, अपने इंट्यूशन को सुन सकते हैं। सो ये चीज़ें आपने कहीं ना कहीं उनको शो की होंगी, आपने उनको ये स्ट्रेंथ दी होगी एंड इसलिए आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है आपको चूज़ करेंगे शादी करने के लिए ग्रुप नंबर 1। एंड यहाँ पे जो चीज़ मैं देख सकती हूँ वो ये है कि ऑफकोर्स लाइक वो आपकी फ़िजिकल ब्यूटी को भी बहुत अप्रिशिएट करेंगे, स्पेशली आपका फेस, स्पेशली आपकी साइड प्रोफाइल, स्पेशली कह सकते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस, यस आप बहुत इंटेलिजेंट हो,
ग्रुप नंबर 1। सो आपकी इंटेलिजेंस, आप लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल, आप लोगों के मॉरल्स, आप लोगों की वैल्यूज़, विजन्स फ्यूचर को लेके, लव, कंपैशन, कंपेनियनशिप, लाइक ये सब रीजन्स हैं क्यों आपके फ्यूचर स्पाउस आपको चूज़ करेंगे शादी करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स आपकी स्ट्रगल, हो सकता है आप दोनों ने ही शादी से पहले कुछ ना कुछ स्ट्रगल फेस किए, हो सकता है आप दोनों ने ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हर्डल्स फेस किए हैं लाइफ में, बट आप दोनों ही कहीं ना कहीं रुके नहीं एंड आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहकर उन चीज़ों को फेस किया है। सो उस वजह से वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देते होंगे, आप काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सन होंगे आपकी फ्यूचर स्पाउस की नज़र में। आप दोनों की म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, आप उनकी रिस्पेक्ट करते होंगे, वो आपकी रिस्पेक्ट करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही गुरु हैं, लाइक वीनस एंड जुपिटर। सो आप दोनों ही एक दूसरे की काफ़ी रिस्पेक्ट करते होगे, आप दोनों ही एक दूसरे के विज़न को, एक दूसरे के विचारों को समझते होगे, मानते होगे। एंड यहाँ पे मुझे बहुत ही लाइक कह सकते हैं बैलेंस्ड रिलेशनशिप दिखाई दे रही है कि आप दोनों ही एक दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश नहीं करते होगे, बल्कि जो भी मेजर डिसीजंस होंगे इन फ्यूचर इन मैरिज में, आप दोनों ही एक दूसरे की सलाह मशवरा लेके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप लोग वो लोगे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ना कि सिर्फ एक इंसान ले रहा है और दूसरा उसको फॉलो कर रहा है। नो, यहाँ ऐसा नहीं है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके विचारों का भी उतना ही मान सम्मान करेंगे जितना कि वो अपने का करते हैं, और आप भी मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहे हो यहाँ पे ग्रुप नंबर 1। सो काफ़ी म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। स्पेशली लाइक आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी आइज़ बहुत सुंदर होंगी, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है जो कि टॉरस को शो करता है, एंड टॉरस पीपल की आइज़, आईब्रोज बहुत सुंदर होती हैं। ओके, सो यहाँ पे आपकी आइज़ एंड आईब्रो बहुत सुंदर होंगी, वो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छी लगेंगी। आपका फेस कट काफ़ी अच्छा हो सकता है, पीसफुल हो सकता है, या फिर जिस तरीके से आप उनको देखोगे वो उनके लिए काफ़ी पीसफुल हो सकता है। सो इसलिए आपके फ्यूचर स्पाउस आपको चूज़ करेंगे शादी के लिए। एंड आपका नेचर, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल, आपकी वॉइस, आपका लव, एवरीथिंग, लाइक आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो आपको डिसलाइक करेंगे। लाइक मल्टीपल थिंग्स ऐसी हैं कि वो आपको चूज़ करेंगे ही करेंगे ग्रुप नंबर 1। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस डेस्टाइन पार्टनर हो, एंड सम सॉर्ट ऑफ लाइक डिवाइन टाइम पे आप लोग एक दूसरे से मिलें। यस, आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, एंजल्स ऑल्सो कन्फर्म दिस, थैंक यू एंजल्स। सो यस, ये कनेक्शन काइंड ऑफ लाइक डेस्टाइंड है ग्रुप नंबर 1। सो आपको चूज़ नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, राइट? ओके, सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। यस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि क्लेम दिस रीडिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी स्विचेस, ऑप्शन नंबर 2 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं क्यों आपके फ्यूचर स्पाउस चूज करेंगे आपसे शादी करना। वाई विल दे चूज यू टू मैरी, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। एंड साथ ही एंजल्स की तरफ से या फिर माता रानी की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है, ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे आपके लिए। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ऑप्शन नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्यों चूज़ करेंगे शादी करने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही थी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, वो ये है कि आपका लव उन्हें कहीं ना कहीं ब्लेस्ड फील करवाएगा। उन्हें ऐसा लगेगा जैसे कि आपसे शादी करना सम सॉर्ट ऑफ लाइक उनकी मन्नत पूरे होने जैसा है, उनकी विश पूरे होने जैसा है। एंड वो काफ़ी हील फील करेंगे आपकी लव, आपके अंडरस्टैंडिंग नेचर के कारण, आपकी एम्पैथी के कारण। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है एम्पैथ हों, या फिर आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है लाइक साइकिक हों। सो जिस तरीके से आप अंडरस्टैंड करते हो उनको, इनफैक्ट लाइक बिना बोले, ये आपके बारे में उनको बहुत अच्छा लगेगा, जिसके कारण वो आपको चूज़ करेंगे। एंड यस, आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपसे बहुत प्यार करते होंगे, इसलिए भी वो आपको चूज़ करेंगे क्योंकि आपने उनका परसेप्शन चेंज किया होगा सम सॉर्ट ऑफ। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। हो सकता है आपसे मिलने से पहले आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक डिफरेंट परसेप्शन हो उनका। हो सकता है आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कॉन्टिनेंट और डिफरेंट कंट्रीज से आप लोग बिलोंग करते हो, या फिर डिफरेंट स्टेट्स से। अगर आपकी कंट्री बहुत बड़ी है तो काइंड ऑफ लाइक इंडिया, तो आप हो सकता है डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हो, जिसमें कि उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस देखी हैं मैरिज में या फिर रिलेशनशिप्स में, एंड उनका एक परसेप्शन क्रिएट हो गया होगा रिलेशनशिप्स एंड मैरिज को लेके। बट जब वो आपसे मिलेंगे तो उनका वो परसेप्शन चेंज होगा। उनका पुराना जो उन्होंने क्रिएट करके रखी थी इमेज रिलेशनशिप या फिर मैरिज को लेके, वो उनकी चेंज होगी। एंड उनको वो चीज़ समझ में आएगी कि उन्होंने अभी तक कितना कम देखा था। लाइक लाइफ
बहुत अमेजिंग है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी हम नहीं जानते। सो आपसे मिलना काइंड ऑफ लाइक उनके लिए कुछ न्यू चीज़ों से, न्यू एक्सपीरियंस से रूबरू होना होगा एंड जिसके कारण वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और वो आपसे शादी करना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपके कारण ही एक न्यू वे को देखा है और एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ नया एक्सपीरियंस किया है अर्थ पर, जो कि काइंड ऑफ लाइक हेवनली है और सम सॉर्ट ऑफ लाइक अनदर डायमेंशन एक्सपीरियंस, ओके, जो शायद उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है इस दुनिया में। एंड इसलिए वो चूज़ करेंगे आपसे शादी करना। ग्रुप नंबर 2, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा रीज़न जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो क्यों चूज़ करेंगे आपसे शादी करने के लिए, वो ये है कि आप दोनों में फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होगी। आप दोनों ही शादी करने से पहले हो सकता है बहुत अच्छे फ्रेंड बनो एक दूसरे के, एंड साथ ही यहाँ पे कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी होगी। आप हो सकता है बहुत ही अच्छे हो कम्युनिकेट करने में, स्पेशली अगर आप एयर साइन है, वाटर साइन है, तो आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में काइंड ऑफ लाइक अच्छे हों, या फिर उनके इमोशंस को समझने में आप बहुत अच्छे हों एंड आप उनको एक कंफर्ट फील कराओ ताकि वो इमोशनली ओपन अप हो सकें। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, कि वो कंफर्ट फील करें आपके साथ, ईज़ फील करें कि येस वो ओपन हो सकते हैं आपके साथ एंड दैट्स वाई वो आपके साथ एक कनेक्शन फील करेंगे। उन्हें लगेगा कि हाँ, जब इतने समय के लिए ये इंसान अच्छा फील करा सकता है, इतने समय के लिए काइंड ऑफ लाइक हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, तो ज़िंदगी भर तक के लिए क्यों नहीं। एंड ये वो रीज़न होगा जिसके कारण आपके फ्यूचर स्पाउस आपको चूज़ करेंगे शादी करने के लिए। ग्रुप नंबर 2, इसी के साथ आप दोनों ही काइंड ऑफ लाइक एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कोलैबोरेशन कर सकते हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग वर्क एनवायरनमेंट के थ्रू इन पर्सन से मिले एंड हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करें साथ में, या फिर इन फ्यूचर आफ्टर मैरिज आप लोग साथ में बिजनेस करें या फिर कुछ कोलैबोरेशन करें, किसी भी तरीके का हो सकता है। ये हो सकता है छोटा हो, लॉन्ग टर्म हो, एंड जब आप लोग एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो उनको वो कंपैटिबिलिटी फील होगी कि किस तरीके से हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप उनको लाइक ऐड करते हो उनकी जर्नी में, कुछ चीज़ें हैं वो आपको ऐड करते हैं आपकी जर्नी में, एंड इस तरीके से आप बहुत ही परफेक्ट लाइक कोलैब कर सकते हो एक दूसरे के साथ। वो चीज़ जब उनको फील होगी तो वो आपके साथ शादी करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए सम सॉर्ट ऑफ एक इक्वल रिलेशनशिप और एक सम काइंड ऑफ फ्रेंडशिप इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक्चुअली मैरिज से ज़्यादा, शादी से ज़्यादा ये फ्रेंडशिप को इंपॉर्टेंस देते हैं। इन्हें लगता है कि लाइक फ्रेंडशिप होनी चाहिए, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी रिश्ता कोई भी हो निभ जाएगा, बट सबसे ऊपर जो चीज़ है वो है अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रेंडशिप एंड एक दूसरे के लिए खड़े रहना, एक दूसरे के लिए लाइक कंपेनियनशिप होना। यस, आपके फ्यूचर स्पाउस मैरिज से ज़्यादा फ्रेंडशिप में बिलीव करते हैं, तो एंड वो फ्रेंडशिप का सेंस उन्हें आपके साथ मिलेगा। वो फ्री फील करेंगे, उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि लाइक वो मैरिज में है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल कहीं ना कहीं जो शादी का मजाक बनाते रहते हैं, या फिर अपनी वाइफ का मजाक बनाते रहते हैं, या फिर हस्बैंड का मजाक बनाते रहते हैं, उनको लगता है कि मैरिज काइंड ऑफ लाइक एक जेल है जिसके बाद आप कैदी हो जाओगे उसके परमानेंट, आप कुछ नहीं कर पाओगे अपनी मर्जी का, एंड ब्ला 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 ब्ला, सो मच नेगेटिव थिंग्स। वो चीज़ आपकी फ्यूचर स्पाउस हो सकता है डरते हो इन सब चीज़ों से, या फिर एक परसेप्शन उनका क्रिएट हो गया हो कि वाइफ इज़ लाइक हिटलर एंड वो आपको कुछ नहीं करने देगी, या फिर हस्बैंड इज़ लाइक हिटलर जो आपको कंट्रोल करके रखेगा। बट उन्हें चाहिए कोई ऐसा जो उनका दोस्त बन के रहे एंड वो जो करना चाहते हैं, जिस तरीके से करना चाहते हैं वो कर सकें, और आप उनको सपोर्ट करो, लाइक आप उनको रोका टोकी ना करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरीज, एक्वेरियस एंड सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न वाइब है, बहुत स्ट्रॉन्ग। हो सकता है ये आपके जोड़ी एक्साइन हो या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के, एंड ये जो जोड़ी एक्साइन है वो फ्रीडम प्रिय है, मतलब उनको अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है। वो नहीं चाहते कि वो किसी जेल में रहें, या फिर उन्हें ऐसा फील हो कि लाइक उनकी लाइफ चेंज हो गई है और अब उनको लाइक किसी और की सुननी पड़ेगी, एंड इसके कारण वो आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि आप उन्हें वो फीलिंग नहीं दे रहे हो, आप उन्हें वैसा केज फील नहीं करवाओगे, आप उन्हें लाइक हर चीज़ में रोका टोकी नहीं करोगे। ये चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें आपके बारे में बहुत अच्छी लगेगी। ग्रुप नंबर 2, इसके अलावा वो आपको क्यों चूज़ करेंगे शादी करने के लिए? ओके, क्योंकि जब भी आपके फ्यूचर स्पाउस सैड होते हैं, जब भी आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं लाइक लो मोमेंट से गुजरेंगे अपनी लाइफ में, आप उनको ऐसे नहीं देख पाओगे। आप हमेशा ही उनके पास जाओगे उनसे बात करने के लिए, आप हमेशा ही उनको सपोर्ट करोगे। लाइक व्हेनेवर, जब भी वो लो फील करेंगे, जब भी स्ट्रेस में होंगे, जब भी उन्हें किसी की ज़रूरत होगी, आप हमेशा ही उनके साथ रहोगे अवेलेबल, ताकि वो अपने आप को अकेला ना समझें। एंड जिस तरीके से आप उनको हील करोगे उस टाइम पे, जिस तरीके से आप उनको लव शो करोगे उस टाइम पे, जिस तरीके से आप उनको एक
सपोर्ट दोगे कि नो मैटर कोई भी सिचुएशन हो, मैं आप हमेशा आपके साथ हूँ। एंड ये वो बहुत बड़ा रीइंश्योरेंस होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। एंड ये वो फीलिंग होगी जो उनको आपसे शादी करने के लिए मजबूर करेगा और वो आपसे शादी करेंगे। ग्रुप नंबर 2। इसी के साथ आपके साथ उनकी लाइफ बहुत ही एडवेंचरस होगी, ठीक है। उन्हें लगता है कि आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हो, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को लाइक वो कह सकते हैं कि लर्न कर सकते हैं। सम सॉर्ट ऑफ हो सकता है आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों ही लर्नर हो, आप दोनों की लाइक नई नई चीज़ें सीखने का शौक हो, आप दोनों ही कहीं ना कहीं न्यू न्यू एक्सपीरियंस करना पसंद करते हैं, ट्रैवलर हो सकते हैं आप दोनों ही। एंड इसकी वजह से भी वो आपको चूज़ करेंगे क्योंकि आपके साथ उनकी लाइफ हमेशा एक्साइटेड बनी रहेगी, वो कभी बोर नहीं होंगे आपके साथ। एंड उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि वो बोर हो सकते हैं क्योंकि ऑफकोर्स आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ बोर हो सकते हो क्योंकि वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वहाँ पर आपको काइंड ऑफ लाइक एक अलग सेंस ऑफ माइंड में रहना पड़ता है। बट अगर आप फ्रेंडशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आप फ्रेंडशिप फील करते हो तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती उस टाइप की जिस टाइप की पार्टनर्स में होती है। एंड यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ डायनामिक्स होते हैं जिसके कारण वो आपको पसंद करेंगे क्योंकि आप उनको काइंड ऑफ लाइक वो फील नहीं कराते कि लाइक मैरिज इज़ अ प्रेशर। सो प्रेशर फ्री फील करेंगे आपके साथ, इसलिए वो इन्जॉय करेंगे आपके साथ और वो आपसे शादी करेंगे। इसके अलावा जो है आपकी फ्यूचर स्पाउस आपसे इसलिए भी शादी करेंगे ग्रुप नंबर 2 क्योंकि जब भी वो कभी बीमार रहेंगे, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, लाइक जिस तरीके से भी, आप हमेशा उनकी बहुत अच्छे तरीके से टेक केयर करोगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग डॉक्टर्स हों या फिर आप लोग हीलर्स हों या फिर आप लोग एम्पैथ हों, और जिस तरीके से आप एम्पैथी शो करोगे उनको जब वो बीमार होंगे या फिर उनको आपकी नीड की ज़रूरत होगी, इस वजह से भी वो आपसे प्यार करेंगे क्योंकि शायद आपसे पहले कभी किसी ने उनकी टेक केयर नहीं की होगी बीमारी में, या फिर कभी किसी ने उनके लो मोमेंट में उनका साथ नहीं दिया होगा। हो सकता है उन्होंने लोएस्ट मोमेंट अपनी लाइफ के अकेले ही गुजारे हों, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरीके की पर्सनालिटी हैं कि वो बाहर तो बहुत एडवेंचरस, फ्रीडम एंड कह सकते हैं कि एकदम खुश रहने वाले इंसान हो, बट उनके लोएस्ट मोमेंट में कोई उनके साथ ना हो और वो साइड वो दिखाने से लोगों को डरते हों कि अगर उन्होंने वो साइड शो की तो लोग भाग जाएंगे या फिर उनको लगेगा कि वो बोरिंग हैं या फिर इसी टाइप की कुछ चीज़ें। तो आपके फ्यूचर स्पाउस वो चीज़ हाइड करके रखते होंगे, बट आपने उनकी वो साइड देखने के बाद भी आपने उनको प्यार किया, आप उनके साथ खड़े हुए हो एंड आप उनको हमेशा सपोर्ट करोगे। इस कारण भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे प्यार करेंगे कि आपने उनकी वो ओवर थिंकर, ओवर इमोशनल, नेगेटिव साइड देखने के बाद भी आप उनसे भागे नहीं। आपने लाइक उनको बोरिंग नहीं समझा, आपने उनको हमेशा सपोर्ट किया। सो इस वजह से भी वो आपसे प्यार करेंगे कि आपने उनकी दोनों पर्सनालिटी, दोनों साइड्स को आपने उनको इक्वली इम्पोर्टेंस दी और आपने उनको उनके फ्लॉज के साथ आपने उनको अपनाया क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक परफेक्ट कोई भी नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। अगर हम परफेक्ट होते तो हम ऊपर होते, हम धरती पे आते ही नहीं है ना, हम देवता होते ना, फिर हम धरती पे क्या कर रहे होते। सो परफेक्ट कोई भी नहीं है यहाँ पे। एंड ये बेस्ट चीज़ है कि उनको ये चीज़ का पता है कि उनके अंदर फ्लॉज हैं, क्योंकि फ्लॉज सबके अंदर हैं। वो सेल्फ अवेयर है, उन्हें बहुत अच्छा पता है। बट हाँ, सम काइंड ऑफ ये नेगेटिव हो सकते हैं इन चीज़ों को लेके कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हो। सेल्फ क्रिटिसिज्म मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट आपने उनकी इस परसेप्शन को चेंज किया होगा कि उनको अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। यस हो सकता है वो अपनी मनी प्रॉब्लम को लेकर खुद को क्रिटिसाइज़ करते हो, करियर को लेकर खुद को क्रिटिसाइज़ करते हों, बट आपने उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिया है, इसलिए वो आपको पसंद करते हैं ग्रुप नंबर 2 एंड इसलिए वो आपसे शादी करना चूज़ करेंगे। इसी के साथ आप बहुत ही लॉयल पर्सन हो, आप ऐसे पर्सन हो जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, आप ट्रस्ट वर्थी हो। आप ऐसे पर्सन हो जो फैमिली को प्रोवाइड कराना पसंद करता है, जिसके लिए फैमिली वैल्यूज़ एंड उसका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर विजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं तो आपका जो फ्यूचर विजन है, आप जिस तरीके से लाइक प्रैक्टिकल हैं, वर्कहॉलिक हैं, ये चीज़ भी उन्हें आपके बारे में बहुत अच्छी लगेगी एंड इसीलिए वो आपको चूज़ करेंगे शादी करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर है। लाइक आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप दोस्तों के साथ पार्टीज़ वगैरह नहीं करते हैं, आप लाइक लोगों से मिलते हैं बट सम सॉर्ट ऑफ लाइक वर्क के थ्रू, काम से, बिना काम के आपको इधर उधर भटकना पसंद नहीं है एंड ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगेगी आपके बारे में। अगर आप फीमेल्स हैं तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ये चीज़ अच्छी लगेगी कि आप घर बनाना जानते हैं, होम की वैल्यूज़ है आपको, आप सेविंग्स करना जानते हैं, ओवर स्पेंड आप नहीं करते हैं, मनी की वैल्यू आपको पता है, आप पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर वो काम में बिजी रहेंगे तो आप उनको सपोर्ट करोगे, उनकी फैमिली का टेक केयर करोगे, ना कि कहीं और जाके काइंड ऑफ लाइक
उनका हार्ट ब्रेक करोगे या फिर उनका ट्रस्ट ब्रेक करोगे। सो इस वजह से वो आपको चूज़ करेंगे शादी करने के लिए, ग्रुप नंबर 2, क्योंकि आप उनको ट्रस्ट शो करोगे, आप उनको शो करोगे कि यस आप स्टेबल हो और आपके साथ स्टेबल लाइफ क्रिएट की जा सकती है बिना किसी टेंशन के और बिना किसी डर के, जो कि आजकल के माहौल में है कि मैरिजेस वर्क नहीं करती, रिलेशनशिप वर्क नहीं करती, पार्टनर्स अगर बिजी हो जाते हैं तो दूसरे पार्टनर्स कहीं और जाके समझ सकते हैं आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। एंड वो चीज़ वो आपके साथ फील नहीं करेंगे, इसलिए वो आपको चूज़ करेंगे शादी करने के लिए ग्रुप नंबर 2। इसके अलावा वो आपको क्यों चूज़ करेंगे शादी करने के लिए ग्रुप नंबर 2, आप उनकी हर एक सिचुएशन में, चाहे वो ख़राब हो या अच्छी, उनका हमेशा डट के सामना करने में उनकी हेल्प करेंगे। आप में से कुछ लोग मुझे स्ट्रॉन्ग डॉक्टर्स वाली एनर्जी दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हीलर्स वाली एनर्जी दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, यस उस टाइप की एनर्जी आप दे रहे हैं। एंड ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छी लगेगी आपके बारे में कि आप हमेशा ही उनके आसपास रहोगे एंड वो कभी अकेला फील नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप उनको बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट भी करोगे कि यस ओके टाइम है, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब सिचुएशन ठीक हो जाएगी, हर एक चीज़ ठीक हो जाएगी। हो सकता है आप इस तरीके से उनको सपोर्ट करो, अफर्मेशंस दो ताकि वो खुद पे बिलीव कर सकें। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को बच्चे बहुत पसंद होंगे ग्रुप नंबर 2, एंड उन्हें लगेगा कि आपके साथ वो बहुत अच्छे बच्चे कर सकते हैं। आपका जीन और उनका जीन मिलके बहुत अच्छे बच्चे क्रिएट कर सकता है। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए वो चाहते हों, उनकी सीक्रेट विश हो कि एग्जैक्टली आपकी तरह ही उनके बच्चे हों ओके आप में से कुछ लोगों के लिए ये काइंड ऑफ डायरेक्ट मैसेज है। सो हो सकता है इसलिए भी वो आपसे शादी करें, क्योंकि वो आपका ही मिनिएचर वर्जन चाहते हैं इन फ्यूचर, और वो आपको कहीं ना कहीं एक परफेक्ट मदर और परफेक्ट फादर के रूप में देखते हैं। एंड उन्हें लगता है कि आप बहुत अच्छे पेरेंट बन सकते हो इन फ्यूचर, इसलिए भी वो आपको शादी करने के लिए चूज़ करेंगे ग्रुप नंबर 2। इसी के साथ आपके फ्यूचर स्पाउस इसलिए भी आपको चूज़ करेंगे शादी करने के लिए क्योंकि आप वॉक अवे नहीं करोगे कभी उनसे, कोई भी सिचुएशन हो आप हमेशा उनके साथ डट के खड़े रहोगे। एंड उन्हें लगेगा कि आप उन पर्सन में से नहीं हो जो उनको अकेला छोड़ें, इसलिए भी वो आपको चूज़ करेंगे शादी करने के लिए। आपके साथ उनको काइंड ऑफ एक अलग एक्सपीरियंस होगा, जो उनका परसेप्शन होगा, जिस तरीके से अभी रिलेशनशिप डायनामिक्स चल रहे हैं दुनिया में, उससे डिफरेंट एक्सपीरियंस उनको आपके साथ होगा। उनको लगेगा कि ओके हम इस दुनिया में रह रहे हैं बट हमारा रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, हम काइंड ऑफ ओल्ड फैशन पीपल हैं, हम काइंड ऑफ अलग तरीके से रिलेशनशिप को डील करते हैं, वी आर वेरी मेच्योर पर्सन्स। सो वो एनर्जी आप उनको दोगे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिजनेस पार्टनर्स, स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि बेस होगा आपकी रिलेशनशिप का, जिस वजह से वो आपको चूज़ करेंगे। एंड आप दोनों ही काइंड ऑफ सिमिलर परसेप्शन वाले पीपल होंगे, सिमिलर विजन्स होंगे आपके फ्यूचर को लेके, सिमिलर चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी अपने फ्यूचर में, इसलिए वो आपको चूज़ करेंगे। ओके चलिए एडवाइस देख लेते हैं माता रानी की तरफ से कि क्या एडवाइस है आपके लिए रिगार्डिंग दिस मैरिज और रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस। ओके सो यहाँ पे फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, स्पेशली या तो खुद को लेके या फिर अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस जो है समटाइम्स आपको टफ टाइम दें, क्योंकि ये थोड़े से नेगेटिव थिंकर हैं और आपको थोड़ा शायद ज़्यादा इनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इनके साथ, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2। साथ ही हो सकता है आफ्टर मैरिज आपकी या फिर इनको हेल्थ इशूज़ हों, बट आप पेशेंस रखेंगे क्योंकि यहाँ पे आ रही है वो वाली एनर्जी कि इनको हेल्थ इशूज़ हो सकते हैं फिजिकली और मेंटली, तो आप पेशेंस रखेंगे, वहाँ पे इनकी हेल्प करेंगे तो आपकी रिलेशनशिप और अच्छी तरीके से ग्रो होगी। सो एंजल्स या फिर माता रानी जो आपको कह रही हैं ग्रुप नंबर 2 वो ये है कि आप अपने आप को और एम्पैथिक बनाएं, आप अपने आप को और इमोशनली मैच्योर बनाएं, सपोर्टिव बनाएं। जो मदर की क्वालिटीज़ होती हैं, नो मैटर आपका जेंडर क्या है, वो आपको डेवलप करनी होगी अपने अंदर, ताकि आपकी रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांगली ग्रो कर सके विद योर फ्यूचर स्पाउस। ओके ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड यही आपके लिए एडवाइस है, क्योंकि आपकी फ्यूचर स्पाउस भी कहीं ना कहीं आपकी इसी एनर्जी को, आपकी इसी नेचर को, आपकी इसी पर्सनालिटी ट्रेट्स को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो येस ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर 2। अब सबको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिएगा सही क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो का अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।